हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पुस्तक वाला पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस क्लास 10th बायोलॉजी का रिव्यू। तो गाइस चलते हैं इस बुक की कंटेंट की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस जैसा कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि क्लास 10th बायोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो गाइज इस बुक के अंदर आपको मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रॉब्लम्स। तो गाइज इस बुक के अंदर एनसीईआरटी को मेन टारगेट बनाकर और फोकस बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी तरह आप नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो गाइज अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 100 में से 100 मार्क्स क्लास 10th में कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज इस बुक में मेनली कंटेंट एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी को मेन मोटिव बनाकर उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसा कि अब हम आगे इस बुक के कंटेंट में आपको दिखाएंगे भी। तो गाइज चलते हैं आगे। तो गाइज इसी तरह इस बुक के 3 पार्ट्स में ये बुक डिवाइड है, साइंस फिजिक्स, साइंस केमिस्ट्री जो कि इसका सेकंड पार्ट है, और आज हम आपको दे रहे हैं साइंस बायोलॉजी थर्ड पार्ट का रिव्यू। तो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो गाइज ये सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू में दे रखे हैं आपको, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन अमीवा, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट। ये कुछ मेन टॉपिक्स एंड टॉपिक्स के सब टॉपिक्स यहाँ पर आपको ओवरव्यू में दे रखे हैं। इससे आगे गाइस चलते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर और ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन पूरा आपको बताया हुआ है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। देन आपको दिया हुआ है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद एक डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है इस बुक के अंदर, जो कि आपके नोट्स में एंड सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन के लिए सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि पहले इसमें क्या दिया हुआ था। ये इससे आपको रिवीजन टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा इन बॉक्स के थ्रू। तो गाइस सेकेंड इसमें टॉपिक जो स्टार्टिंग है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। जैसा कि आप जानते होंगे, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो गाइज ये जो है मेन, तो गाइज यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स की डेफिनेशन दे रखी है जो मेन पॉइंट लाइफ प्रोसेस के होते हैं। इसी प्रकार से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस का पहला पॉइंट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पायरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद आपको फुल डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रत्येक टॉपिक का, जैसा कि आपने देखा होगा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन था यहाँ पर, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको न्यूट्रिशन से स्टार्ट करके पूरी तरह से दे रखा है। हर चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन एंड इंपोर्टेंस इस बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ डिटेल के अंदर बताई गई है। अगर आप क्लास 11th में भी बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी। तो गाइज ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें वेल डिफाइंड डायग्राम दे रखे हैं प्रत्येक टॉपिक के। तो गाइज इसी प्रकार से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है वेल डिफाइंड डायग्राम्स के साथ एंड वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन के साथ। और गाइज चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज इसी तरह से इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है ऑन योर टिप्स, क्या आपकी टिप्स पर होना चाहिए, जो कि कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है और ऐसे ही आपसे बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है। तो गाइज इस बुक के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेन फोकस ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी पेपर के लिए मेन होती है, इसीलिए इस बुक को एनसीईआरटी बेस बनाकर ही बनाया गया है। और इसके अंदर एनसीईआरटी के प्रत्येक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। तो गाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज, जो कि आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो इसमें दे रखी हैं, आपको देख सकते हैं एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2,
आपको प्रैक्टिकल बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। और गाइस आप देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिए हुए होते हैं। तो गाइस फर्स्ट इसमें वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी के बुक के टॉपिक्स के बाद दिए हुए होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी के जो बाद में चैप्टर के बाद और समरी के बाद जो एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और गाइस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होती है एनसीईआरटी से अलग। अगर आपको जानकारी है तो आपको पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक बुक होती है, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस इस बुक को परचेज करने के बाद आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दिया हुआ है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन साथ दिया हुआ है। और गाइस बाद में इसके आंसर भी दिए हुए हैं एग्जाम्पलर के। फिर इसके बाद आपको मिलता है प्रिपरेशन फॉर बोर्ड। एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑक्यूर इन फंगी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस एक मार्क्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे कि आपका टॉपिक एंड फुल चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से इसके अंदर आपको 85 क्वेश्चन शॉर्ट्स मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 में ये। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 का दिया हुआ है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो गाइस इसमें आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर्स के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो सीबीएसई प्रत्येक ईयर इशू करती है। तो गाइस इस बुक को परचेज करने के बाद आपको सैंपल पेपर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहीं पर सारे क्वेश्चंस जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स में इशू करती है या कोई भी पब्लिकेशन इशू करती है वो आपको इस बुक के क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। सिर्फ जरूरत है तो थोड़ा इस बुक से पढ़ने की, थोड़ा गहराई में पढ़ने की। तो गाइस इसी प्रकार से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 85 दिए हुए हैं, जैसा कि 2020 में सीबीएसई ने इशू किया था 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो गाइस 85 क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन से आपको अलग कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में सॉरी गाइस चलते हैं आगे सेकेंड चैप्टर की तरफ का। गाइस इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बोर्ड में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसी तरह से हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो गाइस इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यह है आपका 3rd चैप्टर, और इसी तरह से इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैप्टर दिया हुआ है वेल डिफाइंड डायग्राम्स के साथ, जिससे आप समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एनसीईआरटी से, आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलते हैं। तो गाइस चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर सीबीएसई के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसा कि अब हम आपको आगे भी दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चन सीबीएसई के मिलेंगे ही, सीबीएसई सैंपल पेपर के। तो गाइस इसी प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो गाइस जिन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में हॉट्स भी बोलते हैं वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चंस और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस ये है आपका लास्ट चैप्टर। इसी प्रकार से आपका लास्ट चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। तो गाइस चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। गाइस ये है आपके एडिशनल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन इससे के पीछे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस चैप्टर से सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस की भरमार है। तो गाइस सबसे लास्ट में आपको इस बुक के मिलता है मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आपको करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरी बुक के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको लास्ट मॉडल पेपर में आपको दिया गया है। इसका टाइम 3 आवर्स का है एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके अंदर 80 का है। तो गाइस इसी प्रकार से इसको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है, और बाद में आपको इसके आंसर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की फॉर्म में ही मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेफर टू आर्टिकल 6.3.1 पेज 315 से दिया गया है। तो गाइस आप समझ सकते हैं
कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अगर गाइज आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं तो गाइज ये बुक काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइज अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो गाइज हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।